तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण जगत के ऊपर कृपा करने के लिए इस क्षेत्रज्ञ नामक क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय के अंतर्गत 18वें अध्याय 18वें श्लोक में आकर के जो क्षेत्रज्ञ का विषय प्रारंभ किया उसका निगमन मानो जैसे कर दिया। एक बार प्रारंभ से एक नजर में समझने का प्रयास करें। पहले और दूसरे श्लोक में क्षेत्र किसको कहा गया और क्षेत्रज्ञ किसको कहा गया, ये बात भगवान ने प्रस्तावित किया। जो यह इदम शरीर है इसी को आप कौन्तेय क्षेत्र समझो और एतद् वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञं इति तद्विदा। जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा तुम दो विभाग बनाओ। दूसरे श्लोक में भगवान ने ये बात बताई कि जो ये जानने वाला है जिसको मैंने क्षेत्रज्ञ नाम से कहा, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, यह क्षेत्रज्ञ ही मैं हूँ। और कहाँ है तो बताया सर्व क्षेत्रेषु भारत, जितने भी देह हैं उन सब में जो जान रहा है वह मैं हूँ। और अर्जुन जो इस पार्थक्य को, जो इस ज्ञान को जान जाता है, किस ज्ञान को कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, यत् तस् ज्ञानम मतम मम, यही जो ज्ञान है वास्तव में मेरे मत में यही ज्ञान है। क्लियर हुई बात। तीसरे श्लोक में भगवान मानो एक फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि जो क्षेत्र है उसको तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद् विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च, तत् माने क्षेत्र, जो क्षेत्र के जैसा है और जिन विकारों वाला है उसको मैं बताऊंगा। सचयो, सा किसके लिए आएगा, सा आएगा क्षेत्रज्ञ के लिए। तो जो सा सचयो यत् प्रभावश्च, सा माने वह माने क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है वह भी मैं तुमको बताऊंगा। यानी यहाँ पर तीसरे श्लोक में प्रतिज्ञा को फिर से एक तरीके से दोहराया कि मैं क्षेत्र जैसा है जिन विकारों वाला है बताऊंगा, और क्षेत्रज्ञ जैसा है जिस प्रभाव वाला उसको मैं बताऊंगा। इसमें प्रमाण बुद्धि बने, इसलिए चौथा श्लोक कहा ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोर्भिर विविधै पृथक्। यह जो बात है इसको ऋषियों ने बहुत तरीके से गाया है, वेदों में बताया गया है। और ब्रह्म को बताने वाले यत्र तत्र जहाँ पर पद हैं, सूत्र हैं, वाक्य हैं, जो भी प्राप्त हैं, उन सभी में भी इसी प्रकार का निश्चय किया गया है। पांचवें और छठे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र का परिचय कराया। महाभूतान अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। पांच महाभूत, अहंकार, अहंकार माने समष्टि अहंकार, और बुद्धि माने समष्टि बुद्धि, और अव्यक्त। तो इसमें इसको अगर एक साथ करेंगे है तो ये सब क्षेत्र के अंतर्गत बताया गया कि ये सब क्षेत्र है।
इंद्रियाणि दशैकम, 10 और 1 यानी 10 इंद्रियां और 1 मन, और पंचेंद्रिय गोचरा 5 विषय। तो ये सब के सब जो गणित बैठेगी या सब के सब कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे टोटल। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? क्षेत्र कहलाएंगे। इसके अलावा अंतःकरण में इच्छा, द्वेषः, सुखम, दुखम, संघातस् चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन, ये भी सब क्षेत्र है। ये मैंने जो तुमको नाम लिया ये समासेन है, यानी संक्षेप में बताया गया। अब इच्छाओं में ही अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, तो ये विस्तार नहीं है बल्कि समासेन, संक्षेप में मैंने आपको ये जो भी चीजें हैं अंतःकरण में, जो इच्छा आदि, द्वेष आदि भाव हैं, सुख दुख, यह भी सब क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र क्यों है? क्योंकि जानने में आते हैं सब, इसलिए यानी सुख भी क्षेत्र के अंतर्गत है और दुख भी क्षेत्र के ही अंतर्गत है, और इच्छा भी। ये जरा अच्छे से इसको मनन करिएगा। ये पूरा क्षेत्र के विषय में बताया। इसके बाद में भगवान को क्षेत्र भी बताना चाहिए था प्रतिज्ञा के अनुसार, लेकिन यहाँ पर भगवान ने जो ज्ञान जिसको कहा गया, ज्ञान का या जिस योग्यता से ज्ञान होने में सुगमता होती है, वो विषय को लेना प्रारंभ किया। तो कई बार वो एक कहानी सुना होगा कि एक आदमी बीमार था, तो वो डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर से जाके बताया, कहा डॉक्टर साहब हमारे आंख में कोई दिक्कत हो गई है। तो कहा क्या हो गया है? तो कहा हमको हमारे हाथ में जो उंगलियां हैं वो 8 दिखती हैं। अरे! तो डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है, बैठो, तुम्हारा इलाज हम प्रारंभ करेंगे। तो उसने बताया हमें कुछ नजर हमारी बिगड़ गई है, तो हमें 8 उंगलियां दिख रही हैं। तो डॉक्टर ने तुरंत लिखा और कहा इनके दिमाग की दवा चालू करो। तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा डॉक्टर साहब हमें दिक्कत आंख में लग रही है और इलाज तुम दिमाग का चालू करने जा रहे हो। तो डॉक्टर ने कहा भाई डॉक्टर हम हैं कि तुम हो, पहले ये निर्णय ले लो। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि प्रभु जानते हैं कि कौन सी बात बताने से तुम्हारा कल्याण होगा, कौन सी बात से तुम्हारा मंगल होगा। तो क्षेत्रज्ञ ऐसी चीज नहीं है जैसे विषय को बताया जाता है, जैसे क्षेत्रज्ञ को बताया गया इस तरीके से क्षेत्रज्ञ को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वह अप्रमेय है, अतीन्द्रिय है। वहां पर इंद्रिय के जो व्यापार है वह नहीं होता। तो कैसे जाना जाएगा? तो उसके लिए हमारे अंतःकरण की सूक्ष्मता, निर्मलता अपेक्षित है। कैसे अंतःकरण निर्मल होगा? तो कहा उसकी पहचान कुछ गुण है। यह गुण जिस अंतःकरण में दिखने लग जाए तो समझो कि उसका अंतःकरण निर्मल हो गया। जैसे एक गुण मैं बताता हूँ। अच्छा मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सबको सताता हो, मारता हो, बड़ा अभिमानी हो, सबसे उलझता फिरता हो, तो उसका व्यवहार देख के आपको क्या अनुमान होता है? उसका हृदय निर्मल है। कैसे आपने अनुमान लगा लिया कि निर्मल नहीं है, मलिन है? क्योंकि उसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। समझ में आया? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि।
लक्षण के प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि अर्थात पहचान होगी। तो प्रभु ने ये दिखाया कि देखो यहाँ ये लक्षण देखो तुम में है कि नहीं है, तो इनको और ठीक करो, नहीं है तो लाने की कोशिश करो। इसका अर्थ आशय क्या हुआ कि चित्त को, मन को निर्मल बनाओ। यदि चित्त निर्मल हो गया तो जो क्षेत्रज्ञ के विषय में बात हमने बताया था, वो जैसा है जिस प्रभाव वाला, वो बात समझ में आने लग जाएगी। कैसे आएगी ये नहीं बताया हो जाएगी। जैसे कल हम लोग रामायण में इन्हीं श्लोकों के अर्थ को देख रहे थे कि जिनकी ऐसी योग्यता है उनके हृदय बसहु रघुनायक, उनके हृदय सदन सुखदायक, उनके हृदय में तुम रहो प्रभु जी। तो ये जो बात आई उसके लिए ये 20 गुण यहाँ पर बताए गए, जिसकी चर्चा हम लोगों ने खूब विस्तार से देखी है 7वें श्लोक से लेकर के और 11वें श्लोक तक देखा। उसके बाद जो गेय है, गेय माने गेय का अर्थ क्या हुआ, जो जानने योग्य है, अर्थात जो क्षेत्रज्ञ है, ऐसे समझो आप। इसका क्या मतलब हुआ, जो क्षेत्रज्ञ है उसी की ओर ध्यान तुमको देना है। तो यानी इस चर्चा को प्रारंभ किया, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, मैं अब तुमको जो जानना चाहिए जिसको उसको बताने जा रहा हूँ। क्या होगा, अमृत अस्नुते, तुम्हें अमरता का बोध हो जाएगा, अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कैसा है वो जिसको जानना चाहिए, तो कहा अनादि, वो आदि वाला नहीं है, अनादि मत परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म है। उसको ना सत की कोटि में रख सकते हैं और ना असत की कोटि में रख सकते हैं। अब उसका विस्तार यहाँ से प्रारंभ किया था कि कैसे जानो, सर्वतः पाणिपादम तत्, हाथ उसके चारों तरफ हैं, पैरों को, सिर को, नेत्र को, कान को, इस प्रकार से आप देखने का अभ्यास बनाओ। उसी की है, सभी इंद्रियों में उसी की गुण है और सब इंद्रियों के वो परे भी है महाराज। गुण भी उसके ही हैं और सारे गुणों से वो परे भी है महाराज। भीतर भी है और बाहर भी है, पास में भी है और दूर में भी है, स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, अविभक्त है और विभक्त भी जैसे लगता है महाराज। वही बनाता है, वही पालन करता है और वही प्रलय का भी हेतु बन जाता है। वो समस्त प्रकाशों का भी परम प्रकाश है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। तो इस प्रकार से यह प्रकरण लेकर के 18वें श्लोक में इसको फिर इस प्रसंग को पूरा निगमन किया। इति क्षेत्रम, अर्जुन मैंने तुमको इस प्रकार से क्षेत्र के विषय में बताया। तथा ज्ञानम, ज्ञानम माने जो इसी को ज्ञान कहते हैं और इसके जो विपरीत है उसी को तुम अज्ञान समझो। इसको ज्ञान क्यों कहा, क्यों कई बार साधन को भी साध्य नाम से पुकारा जाता है। इसके दो अर्थ हैं। ये ज्ञान इसलिए है कि ये चीजें यदि आ गई किसी के जीवन में तो उसको जिस ज्ञान की भगवान अपेक्षा कर रहे हैं हम लोगों से, वो चीज हो जाएगी महाराज। इसलिए भी इसको ज्ञान कहा। और ज्ञान के मूल ज्ञान की ओर ले जाने वाला है और यह भी ज्ञान ही है। यही चीज यदि आती है तो ज्ञान है और बाकी अज्ञान है। तो दोनों अर्थों में हमें इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब इस 19वें श्लोक से एक नए विषय को भगवान प्रारंभ किए।
उसको प्रकृति और पुरुष नाम से यहाँ पर प्रारंभ किया चर्चा, जिसको हम लोगों ने कल देखा था। एक बार पुनः पाठ को करेंगे। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्य करण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सद्योनिषु जन्मसु। प्रभु ने यहाँ पर प्रकृति और पुरुष नाम से एक विषय को फिर से लेना प्रारंभ किया। यहाँ पर प्रकृति माने वही क्षेत्र आपको समझना है, और पुरुष माने क्षेत्रज्ञ को। तो यहाँ पर जब पुरुष का प्रयोग करेंगे प्रारंभ में, जब प्रकृति से अभी दिखाया जाएगा, तो कहीं कहीं इसी पुरुष को परमात्मा के नाम से बताएंगे, कभी कभी जीव आत्मा के भी रूप में बताएंगे। इसका भी भेद समझना है कि कब उसको जीव कहेंगे, कब उसको परमेश्वर कहेंगे। जैसे मठाकाश, आकाश को कब कहेंगे, घटाकाश कब कहेंगे, और महाकाश कब कहेंगे। तो जब ये तीन शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उपाधि की दृष्टि से तीन आकाश हैं भी, लेकिन निरुपाधिक रूप से एक ही आकाश है। उसमें केवल उपाधि का भेद से हम इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमें ये बोध में रखना है कि कोई और नहीं है परमात्मा के रूप में, किसी और को नहीं समझ लेना लोक लोकांतर में है, कोई और नहीं है। पहले तो इस बात का निश्चय करो। यह जो तुम्हारे भीतर जानने वाला है, जो तुम हो, लेकिन आज तुमको जो अनुभव आ रहा है, तुमको तुम्हारा जो परिचय मिल रहा है, वो परिचय उपाधि से इतना ज्यादा जुड़ के मिल रहा है कि जो निरुपाधिक परिचय है उसकी ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। इसलिए तुम अपने को जो भी परिचय पा रहे हो, अपना नाम, अपनी उम्र बताते हो, अपना निवास बताते हो, और इसी परिचय को सत्य मान के जी रहे हो। इसलिए चूंकि तुम यही मानते हो, इसलिए तुम वही हो। भगवान कह रहे हैं कि इस पार्थक्य को हमें आपको समझना है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद से समझो, और चाहे प्रकृति और पुरुष के भेद से समझो। जब तक यह भेद नहीं खुलेगा, ध्यान रखना, तुमको कुछ पैदा नहीं करना है, कुछ बनाना नहीं है, तुमको केवल समझना है। समझ को ही ज्ञान कहते हैं। अगर ये भेद तुमको नहीं खुलेगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
क्योंकि अविद्या तुम्हारी बुद्धि में बैठी है, और जब तक अविद्या बैठी हुई है, अविद्या का मतलब ये नहीं होता कि तुमको इतिहास का, गणित का या कुछ और ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान तुमको लौकिक ज्ञान है, तुम क्या हो इसका तुमको ज्ञान नहीं हो रहा है। और जो तुमको ज्ञान हो रहा है वो अविद्या के साथ ज्ञान हो रहा है। इसलिए अविद्या के साथ जो ज्ञान होता है वो सब आविद्यक ज्ञान ही होता है। उसी को माया बोलते हैं। माया माने जो दिख तो रहा है लेकिन वो है नहीं। उस थोड़ा सत्य लगा लो तो और मदद मिल जाएगी। सत्य नहीं है ऐसे बोल दो भाई, तो तुमको समझ है कि हम फलाने हैं, और ये तुम्हारा दीर्घ अभ्यास हुआ है। तुमने इस पे कभी शंका नहीं पैदा की कि हमारे बारे में शास्त्र ऐसे बता रहे हैं, फिर हमारा ऐसा अनुभव है, तो क्यों ऐसा अनुभव हमारा हो रहा है। इसको अच्छे से समझो, विचार करके देखो, चिंतन करो, घर में साधना में बैठो और देखो तुम जानने वाले हो कि जाने जा रहे हो। अगर तुम जानने जा रहे हो तो तुम क्षेत्र की श्रेणी में आ गए, प्रकृति की श्रेणी में आ गए। और अगर तुम जान रहे हो तो भैया तुम प्रकृति की श्रेणी में नहीं हो, पुरुष की श्रेणी में हो, क्षेत्रज्ञ की श्रेणी में हो। और क्षेत्रज्ञ जो है उसके बारे में देखो क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी देखो बहुत सुंदर प्रकरण प्रारंभ हुआ है, और थोड़े ही श्लोकों में भगवान नीचे से ऊपर तक की सारी साधना का मर्म प्रकट कर देंगे, बशर्ते ठीक से हमको समझ में ये बात आ जाए। देखता हूं, देखे पहले 19वें श्लोक को। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्य नादि उभावपि। नादि माने अनादि, विद्धि माने जानो। प्रकृति को और पुरुष को, दोनों को तुम क्या जानो? उभावपि, दोनों को तुम अनादि जानो। यानी दोनों के प्रारंभ का कोई बोध नहीं है, अनादि काल से है, मतलब हमेशा से ये है, ऐसा भाव मन में देखो। इसका एक यह भी अर्थ बनेगा कि ये सब के सब काल के साथ में नहीं, बल्कि काल इन्हीं में पैदा होता है। उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। और अर्जुन, इन जो प्रकृति है इसके विकारों को, गुणों को, यह सब के सब इसी प्रकृति से उत्पन्न जो होते हैं, इन गुणों को, विकारों को इसी प्रकृति से तुम उत्पन्न जानो। अब तुम्हारे मन में अगर कोई गुण आ रहा है तो वो भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। तुम अच्छे हो, ये सात्विक गुण का, सात्विक गुण है, गुण है, ध्यान रखना। गुण का अर्थ होता है नित्य पराश्रितवात्। जो हमेशा पराश्रित होता है उसको गुण कहते हैं। गुण किसी के आश्रय पे रहता है, ध्यान रखें। जैसे पुष्प का गुण कोमल है, तो कोमलता स्वतंत्र नहीं है, वो किसी पर आश्रित है। किस पर आश्रित है? पंखुड़ी पर। अगर वो पंखुड़ी है तो उसमें कोमलता का गुण है। अगर पंखुड़ी नष्ट हो जाए तो उसका गुण लो। तुम गोरे हो, काले हो, या कुछ और देख लो, तुम्हारा स्वभाव बड़ा अनुकूल है, तो ये गुण है। और ये गुण होगा तो किसी न किसी चीज पर आश्रित होगा, ध्यान दो। तुम इन्हीं को महत्व दिए बने घूम रहे हो, तुम इन्हीं के पीछे पागल हो जा रहे हो। भगवान कहते हैं ये गुण और जो विकार,
और सबको लपेट लिया। ये सब के सब प्रकृति जान गुणा, इसी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। अच्छा, क्या क्या उत्पन्न होता है बताते हैं। कहते हैं कार्य, कार्य क्या ने, कार्य माने जिनमें जो प्रकृति के कार्य हुए। प्रकृति का कार्य क्या है? 5 महाभूत। ये 5 महाभूत कार्य कैसे बन गए? ये पंचीकृत पंच महाभूत है, ध्यान रखना। इनका कारण क्या बनेगा? अपंचीकृत पंच महाभूत। अब यहां बताना पड़ेगा ना, चिंतन कर रहे हो तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं से 5 प्रगटे। तो ये 10 कार्य नाम से हम कार्य, यही कार्य है। करण, करण क्या कहते हैं? जिससे हम कार्य को करते हैं, जिसकी मदद से हम व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हो करण। तो करण क्या है? तो कर्ण के लिए बताया कि जो कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं और अंतःकरण है, ये क्या हो गया? करण। समझ में आ रहा? और तुम्हारे पास क्या है इसके अलावा बताओ? कार्य है, करण है। पूरी दुनिया में इसके अलावा कुछ और हो तो बताओ। देखो कैसे बोला जाता है, ये प्रभु से सीखो। कार्य, करण, बस 5 महाभूत आपको दिखेंगे, पंचीकृत इसीलिए दिख रहे हैं। और उनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कहीं रूप दिख रहा है, कहीं गंध दिख रही, ये सब दिख रहा है। तो कार्य दिख रहा है और करण हमारे पास में है, और ये करण हमारे इन्हीं 5 विषयों की ओर, ठीक है ना, बस दौड़ भाग करते रहते हैं। इसी को हम जीवन कहते हैं। देख लो महाराज, ये दशा है। कार्य, करण, आगे एक कर्तृत्व। इनमें कर्तृत्व जो है, मैंने किया, ठीक है ना, मैंने किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करता हूं, ये भी तो आता है। ये कहाँ आता है? ये भी अंतःकरण में ही आता है। अंतःकरण ही करण रूप भी हो जाता है और कर्तृत्व रूप भी हो जाता है। ये बारीक बातें हैं। अब तो 3 बातें हो गई, कार्य, करण और कर्तृत्व। कर्तृत्व का अर्थ क्या करोगे? कि जो कार्य करने का हेतु तो उसमें उपस्थित है महाराज, ठीक है ना। तो ये तो प्रकृति हेतु प्रकृति उच्यते। ये जो 3 चीजें हैं, कार्य, करण, कर्तृत्व यानी कर्ता भाव, ये सब का सब कहां से आया? प्रकृति से आया। अंतःकरण में जो भी आ रहा है सब कहां से आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है। अब नीचे देखो, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। लेकिन कर्तृत्व किसमें है? प्रकृति में दिखाया। और भोक्तृत्व किसमें दिखा दिया? पुरुषः, पुरुष में है। पुरुष माने जीव में। ये जो करता है अंतःकरण, तो अंतःकरण के लिए काम नहीं करता है। किसके लिए करता है? पुरुषः। पुरुषः माने यहाँ जीवः। उसी जीव के लिए जीव क्या करता है? भोक्तृत्व।
भोक्तृत्व माने भोग करता है। ओहो हो, तो दो चीज है, इसको ध्यान दो। प्रकृति में कर्तृत्व है और पुरुष में भोक्तृत्व है। भोग क्यों करता है? भोग हमेशा सुखी होने के लिए किया जाता है, ये नियम है। भोग हमेशा सुखी होने के लिए ही किया जाता है। भोजन का भोग करते हो, वस्त्र भोग उसको कहते हैं जिसको हम चाहते हैं, उसी का नाम भोग होता है। आपने वस्त्र बदला तो वस्त्र चाहा ना, तो वो वस्त्र भले ही शरीर पहनता हो, लेकिन वस्त्र का भोग शरीर नहीं करता है। कौन करता है? मैं करता हूं। अरे मैं, सीधे बोलो, ऐसे इधर उधर मत बहलाओ अपने आप को। अभी भी आप बचा ही लोगे उसको जिसको खत्म करना है। ये नामों का खेल है। मुझको अच्छा लगता है, आज ये कपड़ा अच्छा लगा, आज ये कपड़ा अच्छा नहीं लगा, आज ये चीज अच्छी लगी, आज ये चीज अच्छी। देखो, कभी हाथ को ऐसा लगता ही नहीं कि अच्छा है कि नहीं, वो तो काम किया, हाथ में आपने कुर्ता डाल लिया और हाथ अपना जहाँ तहाँ काम खड़ा लेकिन हमारा, हम बताते हैं कि आज हमें अच्छा लगा, आज हमें अच्छा। भोक्तृत्व हेतु उच्यते, किसमें? पुरुषः सुख दुखाना। अनुकूल इसके हो जाता है तो इसको सुख मिलता है, और मन के अनुकूल नहीं होता है तो दुख मिलता है। देखो महाराज, तो कहा यह कैसे भोग करता है? भोक्तृत्व, अब इसको पकड़ के रहना। कैसे भोग किया? तो कहा पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूंते प्रकृति जान गुणान। ये जो पुरुष है, पुरुष माने जीवात्मा, ये जो पुरुष है प्रकृतिस्थ हो जाता है, प्रकृति में स्थित हो जाता है। इधर ध्यान दो, प्रकृति से जुड़ जाता है। आपका, आप अंतःकरण से अपने को थोड़ा भी अलग नहीं करते हो, ध्यान ही नहीं देते हो। जो मन में विचार आया उसी के पीछे पीछे घूम रहे हो। तो शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो तुम बूढ़े हो जाओगे, शरीर मरेगा तो तुम मरोगे। शरीर मोटा होगा तो तुम मोटे मानोगे, दुबला हुआ तो दुबले मानोगे, क्योंकि प्रकृतिस्थ हो गए। पुरुष घूमते, कैसे घूमते? पुरुषः प्रकृतिस्थो ही घूमते। प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के तीनों गुणों का ये भोग करता है। कैसे करता है? प्रकृतिस्थ होकर के। इसको अच्छे से समझ लो। प्रकृति में रूप में आंख जा रही है तो उसको कोई विवेक ये नहीं लगाता कि ये रोकी जा सकती है, या जो जा रहा है ये नियम ही गलत है। कोई सोच विचार नहीं करता। कान में जो आया बस उसी पे अच्छा बुरा सोचा और एक निर्णय दे देता, ये खराब ये अच्छा। देखो, ये अनादिकाल से परंपरा होती चली आ रही महाराज। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। और यह जो जीव है वह प्रकृति नहीं है, ध्यान रखना। क्या है? पुरुष है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि भोग जिसको भी होगा वो जड़ को नहीं होता है। एक बार कंप्यूटर को और मनुष्य के अंतर को जांच की गई
कि भाई मनुष्य गणित का पहाड़ा जोड़ घटाना कर देगा तो कंप्यूटर और सही कर देता है, जल्दी कर देता है। अब तो कंप्यूटर से बहुत सारे रॉकेट दागे जा रहे, मिसाइल छोड़े जा रहे, सैटेलाइट छोड़े जा रहे, धरती के धरातल से छोड़ा जा रहा है और मंगल ग्रह पर कहां कहां जाकर के वो चीजें बिल्कुल कैलकुलेट, उतने ही मिनट उतने सेकेंड में वहां पे वो लैंडिंग होती है। तो ध्यान गया तुम्हारा कि किस तरीके से कार्य होता है। तो पूछा कि इतना सब कुछ है, अब तो रोबोट से फैक्ट्रियां चल रही हैं। अभी मैं नोएडा में था तो एक फैक्ट्री में देखने के लिए गया, वहां भी रोबोट सब काम कर रहे हैं। आदमी जैसे चीजें उठाता है तो रोबोट उठा रहा है, वो सब काम कर रहे हैं। तो पूछा गया कि वो सब काम तो कर रहा, फिर इसी को आदमी क्यों नहीं कह देते? तो कहा नहीं, ये आदमी नहीं है, आदमी आदमी है। तो पूछा फिर अंतर क्या है इसमें? तो कहा एक चीज इसमें नहीं है कि यह इसमें अपनी कोई संवेदना नहीं है। पकड़ में आया? ये जड़ है, ये जड़ है, और यह जो जड़त्व है ये प्रकृति का अंश है। और तुम जो हो मिस्टर, तुम प्रकृति के हिस्से नहीं हो, लेकिन तुम अविद्या के कारण भोगते, यही है भोग। ये छोटे मोटे आप व्रत उपवास कर लेते हो तो सोचते बड़ा तीर मार दिया, वो भी ठीक है, साधना के लिए सब बताया जाता है, उपयोगी है, करना चाहिए। असली व्रत ये है, यहाँ आओ, भूंगते। कैसे भूंगते? प्रकृतिस्थः पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूंगते। उन्हीं रूप में बैठा है, नाम में बैठा है, शब्द में, स्पर्श में और 5 महाभूत की देह में बैठा है महाराज, भूंगते। कहा इस भोग का क्या फल होगा? तो कहा भोग ही फिर कारण बन जाएंगे। कारणं गुण संगोस्य सद असद योनिषु जन्मसु। अभी तुमने प्रकृति के अनुसार अपने को बैठ के वही मान लिया कि तुम तो आदमी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, इतने नहीं मानते हो। फिर मानते हो हम पापी हैं, हम पुण्यात्मा हैं। फिर तुम ये मानते हो तुम्हारा ये कर्तव्य रह गया, फिर अभी ये भी बाकी है। तो यानी गुणों के साथ बना हुआ है और तुम उन गुणों को सत्य मान करके जीते हो। तो फिर शास्त्र कहेगा अंत काले जामती सा गतिर्भवे। तो तुमने यदि ये संग किया, ये दोस्ती तुम्हारी बड़ी महंगी पड़ जाएगी। समझ रहे हो? ये सबसे बड़ा दुस्संग है। अगर इनका संग बना तो ये संग कहाँ ले जाएगा तुमको? तो कहा सद असद योनिषु जन्मसु। सद असद योनि माने अच्छी योनि। अभी मनुष्य हो सकता और अच्छा काम करो तो अच्छे मनुष्य बन जाओ, देव लोक मिल जाए, प्रभु का लोक मिल जाए, ये अच्छा लोक सद हो गया। और असद माने मनुष्य बने हो और सही काम नहीं हुआ तो हो सकता अगले में पेड़ बन जाओ या कीट पतंगा पशु योनि मिल जाए, तो ये बुरी योनियां हो गई। तो ये जो आपको योनि मिली, इसमें भगवान हेतु नहीं है सीधे। भगवान तो का तो विधान काम करेगा, इसमें मेहरबानी किसकी है? तुम्हारी ही मेहरबानी है और किसकी? तुमने अपने जीवन को इस प्रकार से बना लिया कि वो ये तो जन्म जा ही रहा है महाराज, अगला भी चौपट हो जाएगा। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान
कारणम गुण संगोस्य सद असद योनिषु जन्मशु। तो कहा क्या यही हमारी कहानी है? तो कहा नहीं, ये तुम्हारी कहानी, तुमने खुद अपनी कहानी लिख रहे हो। तो कहा और क्या संभावना हो सकती है? तो देखो ये 22वां श्लोक अब ऊपर की ओर ले जाएगा। अगर तुमने संग किया प्रकृति का, समझ रहे हो, तो ये वाली कथा होगी। और अगर उस संग से थोड़ा निकल पाए तो देखो आप कहाँ पहुंच जाओगे निकल के। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। सीधे बैठना और श्लोक देखो 22वां। पहले नीचे की लाइन में देखो, देह मिला, मिला कि नहीं मिला भाई? देहे अस्मिन, अस्मिन माने यही देह है जो तुम्हारे पास में है। कोई और देह के चक्कर में न पड़ जाना कि वो ऐसी देह मिलेगी फिर वहां जाएंगे तो हमको होगा। भगवान इससे ज्यादा कृपा और क्या कर सकते हैं? क्या लिखा? देहेस्मिन, यही जो देह है। तो क्या है इस देह में? पुरुषः, मिला ना? पुरुषः माने यहां पर वो जो आत्मा है जिसको क्षेत्रज्ञ के नाम से बताया था, जिसको अभी तुम जीवात्मा के नाम से जानते हो। जब वो आत्मा, ध्यान दो, जब वो आत्मा प्रकृतिस्थ हो जाता है, भोग प्रकृति से लेकर के अपने को सुखी करने लगता है, अनुकूल मिलने पर और प्रतिकूल मिलने पर दुखी मानने लगता है, तो उस समय आत्मा ही जीवात्मा हो जाया करता है। और जिस समय उसको ये भेद खुल जाता है, उस समय वह जीवात्मा ही आत्मा हो जाया करता है। जैसे जो तरंग है, वह तरंग जब अपने को जल राशि से पृथक अस्तित्व में देखती है, तब उसका नाम तरंग हो जाया करता है। लेकिन जब वह तरंग अपने को अथाह जल राशि का अंश देख लेती है, अंश क्या जल ही है यार, तब वह सागर कहलाया करती है। वैसे ही यहाँ पर समझो। तो देहे अस्मिन पुरुषः परः, परः माने, परः माने वह वो इस देह में नहीं है। अभी तुमको अनुभव हो रहा है कि हम देह में है और देह ही है। वो देह में भी है, लेकिन देह में ही नहीं है, देह के परे हैं। और ये जो बातें सुन रहे हो, इसको अनुभव करने के लिए कहीं अन्य लोकांतर में जाने की जरूरत नहीं है। केवल श्रद्धा, सेवा, समर्पण, भक्ति, गुरु कृपा हो जाए तो यही साक्षात्कार आपको हो जाएगा। इहे लोके इहे स्थाने। तो कहा कैसे होता है महाराज? तो कहा बताता हूं। उपदृष्टा, यही जिसको अभी आप ढूंढते, वहां प्रकृतिस्थ हो जा रहा था, तो वहां तो ये कहानी हो गई नई नई जोनियों में, आपको फिर यही ले जाएगा आपकी स्थिति।
लेकिन कहा अगर आपने किसी भी भोग से, किसी भी योग से अपने को आपने पृथक अनुभव कर लिया, बल्कि आपने साक्षी अनुभव कर लिया कि मैं इन सब का भोक्ता नहीं हूं बल्कि इन सब को जानने वाला हूं, तो जैसे आपने साक्षी अनुभव किया तो साक्षी को ही उपदृष्टा कहते हैं। उपदृष्टा माने होता है जो मेन दृष्टा है उसके निकट का दृष्टा है उपदृष्टा। जैसे उप सचिव लिखते हो, यानी सचिव के निकट का जो सचिव है उसको बोलेंगे उप सचिव। वैसे कैसे अर्थ करोगे उपदृष्टा का? जो दृष्टा मूल है उसके निकटवर्ती जो दृष्टा है वो होगा उपदृष्टा। ये देख तो रहा है भोग को, कर नहीं रहा है, लेकिन देख रहा है, इसकी नजर में है लेकिन छू नहीं रहा है, चख नहीं रहा, लेकिन नजर में है। और वो जो दृष्टा मूल है उसकी नजर में ही नहीं है। अभी देखना तुम धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे बातें खुलेंगी। इसी का नाम है यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो देखते रहो उपदृष्टा। पकड़ में आया कैसे उपदृष्टा बन जाते हैं प्रभु? उपदृष्टा अनुमंता च। अनुमंता कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर सही सलाह देने वाले। सबसे बढ़िया सलाह भीतर से ही आती है, लेकिन भीतर का तार जुड़ा हो तब, नहीं तो फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर आदमी बाहर भटकता रहता है, इधर उधर मारा मारा जाएगा, फूफा के यहाँ और न जाने कहाँ कहाँ जाके पूछता है। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरे रोके नहीं रुकता। ऐसी लीला हो जाती महाराज। तो उपदृष्टा वही है। देखा कैसे उपदृष्टा बन जाते हैं? अनुमंता च और भरता। भरता कहते हैं भरण करने वाले को, भरण पोषण करने वाले को, धारण करने वाले को भरता, भोक्ता। और जो भोग है सब इस आनंद लेते हैं महाराज। पीते तुम जाते हो, पिटते तुम हो और स्वाद वो लेते हैं महाराज। भरता भोक्ता, आगे तो बहुत कठिन है। महेश्वर, सामर्थ्य है बचाने की। कैसे महेश्वर है? ये पूरा ग्रंथांत में नहीं होगा तो नहीं जान पाओगे। अभी अभी पीछे बताया था जब विचार कर रहे थे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, तो क्या कहा था 16वें अध्याय में? भूत भर्तृ च तद्गेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यानी वही चेतन सत्ता, वही क्षेत्रज्ञ सत्ता सृजन के संबंध में ब्रह्मा, पालन के संदर्भ में विष्णु और प्रलय के संदर्भ में रुद्र लोक में। तो जो ये तीन सत्ता है वो तीन सत्ता नहीं है, वही सत्ता अनादिमत परम ब्रह्म सत्ता जो है वही सत्ता उस संदर्भ में अवभाषित हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। ओहो, धन्य है ये ज्ञान। तो महेश्वर कैसे होंगे? तो कहा ये जितने भी ईश्वर हैं, जितने माने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन सब के कारण होने के नाते यही आत्म तत्व महेश्वर है। बोलो महेश्वर भगवान की। आगे और बोल दिया, उपदृष्टानुमंता च भर्ता
भोक्ता महेश्वर परमात्मेति, और यही परमात्मा है महाराज। च अपि उक्तः, इस देहे अस्मिन् पुरुषः परः, उक्तः माने कहा गया है। इसी प्रकार से ये जो जीव तुम्हारे, जिसको तुम अभी पुरुष समझ रहे हो, इस प्रकार से इनकी ये स्थिति है महाराज। यह एवं वेत्ति पुरुषः, जो इसको ऐसा जानता है, पुरुषः प्रकृतिं च गुणैः सह, यह एवं वेत्ति पुरुषः प्रकृतिं च गुणैः सह। इस प्रकार से पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को पकड़ में आ रहा है कि जब मन में काम आए तो आपकी बुद्धि खट से समझ जाए, लोभ आए तो समझ जाए, क्रोध आए तो समझ जाए, भोग आए तो समझ जाए, सुख दुख आए तो समझ जाए कहां से आया है, किसका है ये। और तुम तो कुछ भी आ जाए अपनी खोपड़ी पे लादे घूम रहे हो, तो फिर खोपड़ी दर्द तो तुम्हारी ही होगी और किसकी होगी महाराज। देखो कैसे खोल दिया यहाँ। यह व्यक्ति, यह माने जो भी मनुष्य, फिर यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगाया, कोई आरक्षण नहीं है, कोई भी जो व्यक्ति, व्यक्ति माने जो ऐसा जानता है, जो ऐसा जानता है। क्या जानता है? जैसा हमने बताया ऐसा जानता है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर परमात्मेति चायुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, ये एवं वेत्ति पुरुषः। इस प्रकार से जो इस तत्व को, तत्वतः जो पुरुष को पहचान गया, पुरुष माने जो आदमी है इसकी बात नहीं हो रही है, पुरुष माने जो इस पूर्व में रह रहा है उसका नाम पुरुष है, और जीव का नाम पुरंजन है। जो इस पूर्व में रंजन कर रहा है, उसको रूप रंग रस चाहिए, सब बताया जा चुका है, तो वही जीव है। ईश्वर अंश देव कोई गोस्वामी जी हमारे हैं। तो यह एवं वेत्ति पुरुषः, इस प्रकार से पुरुष को जाना है, जानता है। प्रकृतिं च गुणैः सह, और प्रकृति को उसके सारे गुण और विकारों के साथ जानता है। क्या गजब की उसने मेहनत किया है इस फील्ड में। उसकी बुद्धि चमचम चमचम है, कोई संशय भ्रम संभव नहीं है। वो कुछ भी आए कुछ भी जाए, वो सब चीज ठिकाने लगाता है। तो उसको क्या होगा? सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। उसका फल होगा कि वह सर्वथा वर्तमान, वर्तमान कहते हैं वर्तन करता हुआ, जैसी परिस्थिति आती है, ये नियम नहीं आप उसके लिए बना सकते कि ऐसे ही बोले, ऐसे ही चले, ऐसे ही रहे, ऐसे ही खाए। उसकी मौज है, को विधि को निषेधा। अब ना उसको पाप की चिंता है ना पुण्य की चिंता है। उसको जहां पहुंचना था पहुंच जाता है, पहुंच गया है। देखो महाराज, सर्वथा वर्तमानोपि, वर्तमान का यहाँ अर्थ क्या करोगे? वर्तन करता हुआ, वर्तमान है, वर्तन करता हुआ। न स भूयो विजायते,
फिर वह अज्ञान के बंधन में, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। जीते जी मुक्त हो जाता है, मुक्त है महाराज। तो ये तो देखो कैसा कमाल का प्रभु ने उपदेश कर दिया। अब ये खुद जान जाओ, तुम तो थोड़ी चीज आ गई तो उसी में पुत्र दार ग्रहादस्यु में ही चिपके हो और बुद्धि सत्य माने बैठी। जब तक भीतर से इसका कैलकुलेशन नहीं समझ पाओगे तब तक बाहर से असत्य नहीं समझ पाओगे। आदमी सोचता है दुनिया कैसे झूठी दिखेगी, दुनिया झूठी नहीं दिखेगी। आपके भीतर जो देखने वाला है पहले वो झूठा दिख जाए, जो दुनिया अपने आप झूठी हो जाएगी। अगर कोई ये व्यक्ति बताए कि इन्होंने मारा तो आपने कहा ठीक, कहाँ मारा बताए, वहां मारा, कितना मारा, इतना मारा, सब बताने के बाद बता दे कि उतने हमारी नींद टूट गई। तो आप इसने जो बताया वो सब क्या था, झूठा था। तो तुम वो जो मारा, कितना मारा, इसके चक्कर में पड़े हो, ये नहीं देख रहे हो कि उस सपने में बता रहा था। ऐसे ही ये जो सत्य बताने वाली चीजें हैं दरअसल वो स्वयं ही झूठी है। जिस दिन ये भेद खुलेगा ना उस दिन धारा धारा करके ढह जाएगा सब भ्रम। उससे पहले आप खाली पत्ता तोड़ोगे, तोड़ते तोड़ते थक जाओगे महाराज, और वो वाला गीत गाओगे, योजनियों से दूर बा प्रभु जी का गाँव रे। यही गुरु कृपा है। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो गांठ पड़ी है, कहाँ कहाँ पड़ी गई, प्रकृति और पुरुष में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में गांठें नहीं खुल पा रही है। हम कुछ और हैं और माने बैठे हैं महाराज, लिखा पढ़ी कराए बैठे कि हम तो यही। लिखा पढ़ी में रहने दो भाई, लिखा पढ़ी का अलग नियम है, बोध का बोध कर लो तुम क्या हो। बाकी तुम पापा हो तो पापा बने रहो, बाबा हो तो बाबा बने रहो, हम तो मना कर रहे हैं। गुरु के पास आओ तो गुरु की बात, गुरु का उपदेश बच जाए तो काम बन जाएगा तुमको। बाकी दुनिया की नजर में जो तुम हो वो दुनिया के निभाने के लिए बने रहो। भगवान आगे 2 श्लोकों में साधना बताते हैं कि यह जो हमने बताया इसको कोई जानता है कि नहीं जानता। तो कहा जानता है। तो कहा कैसे जानता है, तो कहा 3 साधन है। 24वें श्लोक में 4 साधन बताया और 25वें श्लोक में 1 साधन बताया। देखो इतने तरीके से यही बात तुम भले न जान पा रहे हो, लेकिन ऐसा न समझना कि कोई नहीं जानता, जानता है। कैसे जानते हैं उसका वर्णन करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते एपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। देखो केचिद माने कितने ही मनुष्य तो, या कोई मनुष्य तो, कुछ मनुष्य तो, केचित शब्द का अर्थ आएगा विरले मनुष्य। क्या करते हैं
आत्मानम, आत्मानम माने परमात्मानम, परमात्मा को, आत्मना ध्यानेन पश्यन्ति। आहा, आत्मना, आत्मना माने शुद्ध बुद्धि से, निर्मल बुद्धि से, सूक्ष्म की हुई बुद्धि से। कहां देखते हैं? का ध्यानेन, ध्यान मार्ग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, ध्यान की साधनाओं के द्वारा कुछ लोग जो मैंने बताया इसको देख लेते हैं, जान लेते हैं। केचिद याद रखना, केचिद सब में जाएगा। फिर केचिद अन्य, यानी अन्य जो लोग हैं कुछ, वो क्या करते हैं? सांख्येन, कुछ लोग ऐसे जो महाराज सांख्य योग, सांख्य योग माने होता है ज्ञान योग के द्वारा ऐसा जान लेते हैं, देख लेते हैं। कैसा? जैसा अभी हमने आपको बताया, इस भेद को समझ लेते हैं, इस पार्थक्य को, इस ऑपरेशन को कर लेते हैं, समझ लेते हैं महाराज। अच्छा, तो कहा अपरे कर्म योगेन पश्यन्ति। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्म के मार्ग से, कर्मयोग यानी भगवान से जुड़ते हुए, और ये जो मैंने बताया इसको देख लेते हैं महाराज। तो कुछ लोग ध्यान के द्वारा देख लेते हैं, कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से इसको देख लेते हैं, और कुछ लोग कर्म के माध्यम से, कर्म योग के मार्ग से चल करके इस चीज का अनुभव कर लेते हैं कि कैसे वो उपद्रष्टा है, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, वो कैसे सब बनते हैं, इसको जान जाते हैं। और फिर वो इस पुनरागमन में उनका जीवन अज्ञान से छूट जाया करता है। अन्य, नीचे क्या कहा? तो कहा बस तीन ही लोग? कहा नहीं, एक और। अब इसमें भक्ति माता को कहां ले जाओगे? तो कहा भक्ति माता मार्ग नहीं है, वो सबकी माँ है। इसको ऐसे समझो, उनके बिना न ध्यान योग सदेगा और न ज्ञान योग सदेगा, न कर्म योग सदेगा। उनके बिना कुछ है ही नहीं। तो तीनों में अनुगत है महाराज, उपासना तीनों में अनुगत, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगी। अन्य तो एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्योपासते। जो अन्य लोग बचे, अन्य लोग यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रुत्वा, उनकी साधना की प्रधानता क्या है? वो सुन रहे हैं महाराज, ध्यान तो नहीं लगा पाते, ज्ञान भी उनमें कुछ ऐसा पहुंच नहीं दिख रही है, और कर्मयोग तो और भी सरल नहीं पड़ता है। लेकिन एक काम करते हैं, श्रुत्वा यानी सुन रहे हैं लगातार। जहां कहीं कुछ पता चलता है तो दौड़ करके सुन रहे हैं। तो कहा क्या इनका भी कुछ काम बन जाएगा? तो भगवान गारंटी देते हैं, ये हम लोगों के लिए संबल है। नीचे की लाइन, ते अपि च, ये भी क्या होगा? तरंती। ओहो, ते अपि अति तरंती एव। ये भी क्या हो जाएंगे? निसंदेह इस मृत्यु सागर से तर जाएंगे। ते पिछाति तरंति एव मृत्युम श्रुति परायणा। ये जो श्रवण प्रधान, श्रुति परायणा का अर्थ क्या है? श्रवण प्रधान, जिनके जीवन में श्रवण की परंपरा लगी है,
श्रृण रहे हैं लगातार, ये भी अर्जुन इस मृत्यु के सागर को पार कर जाएंगे। गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद पहले किया 14 घर में, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। राम आगे भगवान के लिए कहते हैं तुमको इन्हीं के यहाँ रहना चाहिए। देखो ये यहाँ पे भगवान ने बात कही। अब 26वें श्लोक में बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये जितना भी यहाँ सृष्टि हो रही है, तुमको लगता है हम सब कर रहे हैं? अरे भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लोग खामखा हमको हमारा नाम लेते हैं, हम तुमको रहस्य की बात बता दे रहे हैं, कान खोल के धीरे से सुन लो। ये जितना भी कुछ विस्तार दिख रहा है, ये हमारी कृपा से नहीं, ये सब तुम्हारी कृपा से हो रहा है। देखो भाई, इन बातों को कहीं कहने मत लगना, नहीं आता तो पागल तुमको समझ ही लेंगे। एक बार एक सज्जन ने पूछा, हमारे सोनू जी के जैसे कोई इंजीनियर बच्चा रहा होगा, तो उसी से कोई ऐसे ही पूछ लिया, कहा भाई ये बताओ सोनू जी, हमारे यहाँ पर जो हमारे पड़ोसी हैं वो कह रहे थे कि हम एक दिन में 100 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं, तो उनकी उम्र इस समय कितनी होगी? अब वो इंजीनियर छोरा करके आया, उसकी लंबी चकराई, कहा भाई वो 100 किलोमीटर एक दिन की यात्रा कर लेते हैं, उनकी उम्र कितनी होगी? सोचा साचा, तो विवेकी बालक था, उसने कहा हाँ, उनकी उम्र इस समय 50 साल होगी। तो उसने कहा यार बिल्कुल सही बताया, तुमने बताया कैसे? तो दरअसल हमारे जो पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, तो उनकी उम्र 25 साल है, लेकिन वो आधे पागल हैं। क्योंकि वो इतने पागलपन की बातें नहीं करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, ये पूरे पागल हैं। तो हमें लगा शायद 50 तो उनकी होगी। तो कई बार जैसे प्रश्न उसका वैसे उत्तर दिया जाता है। भगवान यहाँ बताते हैं जितना भी संयोग यहाँ प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है, हम बता दे रहे, हम खाली आराम से आराम करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये 7वें अध्याय में भी कहा था, प्रकृति, ये ध्यान रखना, मेरी प्रकृति सब करती है। और उसका क्या स्वरूप है, ये यहाँ पर खोलते हैं रहस्य। वहां पे यही कहा, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में हमारी माया, हमारी प्रकृति सारे जगत का प्रजनन करती रहती है। तो ये थोड़ा सा छुपा छुपा बोल दिया भगवान, यहाँ खोल दिए। कैसे कहते हैं देखो, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्, अब ये शब्द तो तुम्हें नहीं बताना है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माने जीव और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। यावत् संजायते, यावत्
संजायते सम्यक रूपेण जायते। तो कहा जो जितना भी ये तुम जन्म में देख रहे हो, किसका किसका, स्थावर जंगम यानी स्थिर प्राणी, चलने वाले, जितने चराचर, जितना भी यहाँ तुम्हें सृष्टि में कुछ दिख रहा है, ये सब उत्पत्ति हमारी ही प्रकृति के द्वारा यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होती चली जा रही है। ऐसा तुम जानो विद्धि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, तुम ऐसा जानो। सब ऐसा नहीं जान पा रहे हैं। कोई न जाने किसको किसको बताता है, वो चला रहे, वो चला रहे, मैं बता दे रहा हूँ। सब मेरी प्रकृति चला रही है। कैसे चला रही है देख लो। ये जुड़ जाते हैं और सृष्टि हो जाती है। और नाना सद असल योनिषु जन्मसु। तो इसका एक तरीके से ये भी उपदेश है यहाँ पर, अगर कोई क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग कर ले तो फिर सृष्टि नहीं होगी। मतलब वही मुक्ति हो जाएगा, वही बंधन खुल जाएगा आपका। आगे देखिए, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष यानी जो भी विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, इस संपूर्ण चराचर पंच महाभौतिक जगत में सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। परमेश्वरम माने वही सत्ता, वह चेतन सत्ता सभी में तिष्ठित है, बैठी हुई है। और इसमें बनना बिगड़ना निरंतर हो रहा है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, यहाँ पर कुछ परिवर्तन होने में भी कुछ ऐसा है जो परिवर्तित नहीं हो रहा है। कुछ बदल रहा है और कुछ बदल। जो यह पश्यति, जो ऐसा देख रहा है अर्जुन, वही देख रहा है। बाकी सब खाली सड़क अड़क देख ले रहे हैं, हमको देख नहीं पा रहे हैं। देखो, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नश्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। ये श्लोक जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनके दृष्टि का कथन है, दर्शन। जो सिद्ध महापुरुष हुए, सिद्ध माने कुछ और अगड़म बगड़म बातें नहीं समझने लगना तुम लोग। तुम्हारी ऐसी धारणाएं बनी हैं कि कुछ उन्हीं को पकड़ लेते हो तभी तुमको सिद्धि समझ में आती है। शास्त्र की समझ पैदा करो। तो जो सिद्ध महापुरुष हैं, जो पहुंच गए, जिनकी दृष्टि ऐसी
प्राप्त हो गई, वो कैसा देखते हैं जगत का, तो उस दृष्टि का कथन है, एक ज्ञान का, ज्ञानी के जीवन का वर्णन है। कैसा है देखो, लगातार अब चलेगी ये बातें। जो पुरुष सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है और अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, यानी प्रकृति से नहीं जोड़ता, प्रकृति से जुड़े रहना यही अपने को नष्ट कर देना है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। क्या मतलब हुआ, हो जाता है क्या, उससे छूट जाना ही यही परम गति है। फिर तुम्हारी अवगति होगी कैसे, क्योंकि तुम अमृत तत्व हो। जैसे कोई घट है तो जब तक घट भाव में है तब तक उसको मरण का भय है, लेकिन घट को यदि मृत्तिका का बोध हो जाए कि मैं घट तो केवल नाम रूप में दिख रहा हूं, मैं वास्तव में तो मिट्टी हूं, नहीं बोल पाओगे, घट हूं, उपाधि से मैं घट हूं, लेकिन मैं वास्तव में घट कल्पित हूं, कहा जाता हूं, वास्तव में तो मैं मृत्तिका हूं। तो अगर किसी को मृत्तिका का बोध हो गया तो अब उसका नुकसान कैसे होगा, नुकसान घट का हो सकता है, घट टूट सकता है, मिट्टी कैसे टूटेगी। ऐसे ही जिसने ये बोध बना लिया उसको परांगति माने परांगति का अर्थ होता है फिर उसको आगे कहीं जाने की, मतलब फाइनल गति, जो गति माने होता है जो उसका मंजिल था वो मिल गया, अब उसको आगे चलने की जरूरत नहीं होती। इस पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ सिद्धांतों को देखते हुए। ये 29वां श्लोक और देख लो थोड़ा। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, पहले नीचे की लाइन में है सह पश्यति, और उसके पहले उधर है यह पश्यति। मिला तुमको? यह माने जो पुरुष यह पश्यति, क्या देखता है, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, जितनी क्रिया हो रही है, जितने भोग हो रहे हैं, जितना सुख दुख हो रहा है, वो सब का सब प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। जो ऐसा देखता है, अकर अपने को अकर्ता देख लेता है। कर्ता किसको देखता है, प्रकृति को देखता है, वही सपश्यति, वही यथार्थ में देखता है। बाकी सबको ये नजर पैदा करने की साधना करना चाहिए। आज यहीं पर विराम लगाता हूँ। कल ये श्लोक, कल ये कल ये अध्याय पूरा हो जाएगा और ये अंत के बहुत गंभीर श्लोक हैं। इस पर हम लोग कुछ सिद्धांतों को समझते हुए आगे हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम लगाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।